Dear student, welcome to AVM E online classes. Our discussion over running chapter is second chapter of class 7th subject science nutrition in animals. अपना बच्चों ये चैप्टर रनिंग था, चल रहा था. इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस विच सस्टेनिंग फॉर द लाइफ. एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए जो एक प्रोसेस करना पड़ता है उसमें से एक प्रोसेस न्यूट्रिशन भी आता है. जैसे हम लोग ह्यूमन बॉडी हैं, एनिमल्स के अंदर अपन लोग बात करेंगे तो वेरियस टाइप्स के एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल्स में ह्यूमन की भी स्टडी करनी है कि ह्यूमन्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है ना. सो न्यूट्रिशन इट मीन्स इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस, एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है विच द सस्टेनिंग विच द नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ. ओके, न्यूट्रिशन में होता क्या बच्चों, जनरली इनटेक ऑफ वेरियस nutrient which present in food. न्यूट्रिशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, न्यूट्रिशन मीन्स एक लाइफ प्रोसेस जो कि जरूरी होता है. अब इसका मीनिंग समझ के चलना कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसा होता है और ह्यूमंस में कैसा होता है. हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें न्यूट्रिशन का कौन सा टाइप होता है, ठीक है ना. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहले न्यूट्रिशन का ऑल ओवर फुल कंप्लीट डिटेल मीनिंग मालूम होना चाहिए. तो देखो न्यूट्रिशन मतलब क्या है. न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस. इट मीन्स इनटेक ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच प्रेजेंट इन आवर फूड. जो भी आप लोग डाइट खाते हो, जो भी अपन लोग दिन रात जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट. न्यूट्रिएंट मीन्स कंपोनेंट. न्यूट्रिएंट को और क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट. जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे लाइक फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर. These are the component which are the present in our food. जैसे अपन लोग इसको इनटेक करते हैं, अब ये सारे के सारे कंपोनेंट, ये न्यूट्रिएंट क्या बन जाते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म. ये सारे कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. किस फॉर्म में कन्वर्ट जाएंगे, ये न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था. सो दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स, अपनी बॉडी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. सो नेक्स्ट प्रोसेस इंक्लूडिंग इनटू द न्यूट्रिशन इट इज डाइजेशन. अब न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस यहाँ पर एक और लग जाएगा, उसको बोलते हैं डाइजेशन. क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब ये होता है जितने भी ये न्यूट्रिएंट होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनको सिंपल फॉर्म में बदलना. इट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कन्वर्ट इनटू अ सिंपल फॉर्म, सिंपल सब्सटेंसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और अब अपन को पढ़ना पड़ेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दी. अब उसके बाद में होता क्या है न्यूट्रिशन प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले क्या किया, न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस विच इज़ द डन फॉर द एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ नेसेसरी. जैसे जस्ट लाइक फॉर रेस्पिरेशन वो भी जरूरी है, जस्ट लाइक फॉर एक्सक्रेशन वो भी जरूरी है. सेम एज वेल एज द न्यूट्रिशन इज ऑल्सो एसेंशियल ऑफ आवर सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ. अब उसमें करते क्या है, आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट ले लिए जो कि आपके फूड के अंदर थे, ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदल दिया बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन. ये भी आप लोगों को हो गया. अब उसके बाद में होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. आपके बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसको सोखना. वो डाइजेस्ट करने के बाद में उसको सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा. देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे आर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट. सारे के सारे न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा. सारे के सारे न्यूट्रिएंट को क्या कर दिएगा, बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर दिया जाएगा. बॉडी उसको यूटिलाइज कर देगी, यूज ले लेगी. और हम लोगों की बॉडी में क्या आ जाएगी, अब अपन के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट से तो आ जाएगी आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट और फैट से तो आ जाएगी आप लोगों के बच्चों एनर्जी, है ना. प्रोटीन से मिलेगा अपन लोगों को, प्रोटीन से सेल्स फॉर्मेशन होगा, बॉडी बिल्ट होगी. विटामिन और मिनरल से प्रोटेक्शन मिलेगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम टू द डिजीजेस,
प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये सारे आप लोगों के यूटिलाइजेशन के पार्ट्स हो गए। तो इस न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल गई जिससे अपन लोग डेली वर्क कर पाएंगे। प्रोटीन से सेल फॉर्मेशन होगी, बॉडी बिल्ट होगी, अच्छा ग्रोथ करेगी। विटामिन और मिनरल से अपन लोग वेरियस टाइप्स के जो जर्म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे प्रोटेक्शन मिल पाएगा, यानी डिजीज से अपन लोग प्रिवेंट हो पाएंगे। तो ये एक बार आप लोगों को समझ में आ गया। इसका एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, फिर आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन, अब अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल में सबसे पहले अपन लोग एनिमल को लेंगे, हम भी एनिमल है ना, तो हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को लेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का पूरा ऑल ओवर एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फटाफट से आगे चलते हैं। ओके, और टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। और एनिमल में भी सबसे पहले अपन लोगों ने किसको ले लिया? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ले लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। आइदर ही और शी, किसी में भी बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इनटू द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो इसमें देखो सबसे पहले इंटरेस्टिंग मजेदार बात क्या होती है, न्यूट्रिशन को यहाँ पर, यानी ये पूरा जो पार्ट होगा न्यूट्रिशन का, वो होल्ड कौन करता है? वो होल्ड करता है ह्यूमन। यानी अपनी बॉडी में गॉड ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म, एक डिवाइस कर रखी है। देखो जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो डायरेक्टली बॉडी में तो जाते नहीं, उसका वो कन्वर्ट होते नहीं एनर्जी में, फैट में। तो उसमें होगा क्या, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इट इज पॉसिबल ड्यू टू द वन डिवाइस, वन मैकेनिज्म विच आर द फाउंड इन टू द ह्यूमन बॉडी। अपनी बॉडी में एक डिवाइस होती है, एक मैकेनिज्म होता है ना, जो कि क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उसको यूटिलाइज करवाता है। तो उस डिवाइस को बोलते क्या, उस सिस्टम को बोलते क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है भैया, ध्यान रखना, अपन लोगों को भगवान ने दे रखा है। ये डिवाइस ऑलरेडी अपन को भगवान ने दे रखा है ना। दिस डिवाइस ऑलरेडी गिवन बाय टू द गॉड। ये मैकेनिज्म है, भगवान ने बहुत अच्छा सा सिस्टमेटिक बॉडी बनाई हुई है। ह्यूमन बॉडी में सारा काम हो जाता है ना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट द वर्क ऑफ न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में प्ले कौन करता है, रोल कौन प्ले करता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक डाइजेस्टिव सिस्टम रोल प्ले करता है। अब मैं बात करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना कैसे। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं बहुत इजी बना दूंगा बच्चों आप लोगों को, अगर साथ दोगे तो। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इस चैप्टर को बहुत इजी बना दूंगा आप लोगों को, सेकंड में याद हो जाएगा। यू क्विकली गेट एट द फुल आउट ऑफ द फुल नॉलेज विदाउट बिकम द एनी एजिटेशन। ओके, सो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तीन पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँगा। एक्चुअली एक तो सिंपल सा ये न्यूट्रिशन के स्टेप्स, न्यूट्रिशन के क्या जाएंगे? स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हो गए? 5। फर्स्ट सबसे पहला कौन सा होगा? इंजेशन। इंजेशन 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 मीन्स आप कोई भी फूड लेते हो, इंजेक्शन करते हो ना, लेते हो अंदर फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, पहला स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इंजेक्शन के बाद में क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जितने भी कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट जो थे वो सिंपल में बदलेंगे। यानी अब क्या आएगा बच्चों? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में तीसरा स्टेप क्या होगा? डाइजेशन भी हो गया। देन नेक्स्ट और द कम ऑन टू द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स वेरियस न्यूट्रिएंट आप लोगों के बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाएंगे, सोखे जाएंगे, उसको खींचेगा बॉडी, है ना। बॉडी के वेरियस ऑर्गन उसको बॉडी में से न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, यूटिलाइज होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो वेस्ट होंगे, जो किसी काम के नहीं है, वो एसिमिलेट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर चले जाएंगे, है ना। खाना खाते हैं तो फिर वो भी तो जाना पड़ता है ना, तो ये एसिमिलेशन हो जाएगा। एक्सक्रीशन जो बॉडी में काम के नहीं है, अननेसेसरी वे में एक्सक्रिएट हो जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे। देन फिफ्थ इज इजेशन। इजेशन, इजेशन मीन्स द आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउट फ्रॉम टू द बॉडी। तो ये 5 स्टेप समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी है। ये न्यूट्रिशन के स्टेप हो गए। अब आगे चलते हैं। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होते हैं, अब अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर ब्रॉडली 2 पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा कौन से, इसको ले लेता हूँ मैं ऑर्गन।
ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, है ना बच्चों। और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब ये क्या होता है भैया, ये नई रामायण आ गई, है ना। तो देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसमें एक ऐसे भी ग्लैंड्स साथ में जुड़े हुए होंगे, ये ग्लैंड उसमें से हार्मोन देंगे, केमिकली सब्सटेंस रिलीज करेंगे जो कि इस ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। समझ में आ रही बात आप लोगों को, ऑर्गन अपना वर्क कर रहा है, ठीक है ना, ऑर्गन अपना काम कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपका फैन जो है वो वर्क करता है, फैन वर्क करता है, लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी हो, उसमें अच्छा काम करना, तो ग्रीज है, ऑयल है, ये डालना पड़ता है ना। गाड़ी की भी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ऑर्गन डू देयर द वर्क नेचुरली, इट इज क्लियर, बट व्हाट हैपन विद द एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड also support to these organs. Associated gland release the chemically hormones and this chemically hormone is the responsible for the completing the working of organs. Okay? अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द नेसेसरी ऑर्गन। अपन लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑर्गन विच इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी यू कैन ऑल्सो से दैट ओरल कैविटी, oral cavity, what you call that, oral cavity. Buccal cavity another name is oral cavity. Second buccal cavity, oral cavity हो गया। अब इसमें मैं बताऊंगा कौन सा ऑर्गन होते हैं। बक्कल कैविटी नाम याद रखना बच्चों, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में होते कौन कौन से वो भी मैं बता देता हूँ। बक्कल कैविटी में होता है आप लोगों का, सबसे पहला आएगा आप लोगों का माउथ। अब माउथ में होते हैं तीत, और तीत के बाद में होती है टंग, ठीक है ना। एसोसिएटेड ग्लैंड नहीं, एसोसिएटेड ग्लैंड को थोड़ा सा इधर की तरफ साइड फ्रेम में कर देते हैं, मैं सिर्फ वो ऑर्गन बता रहा हूँ। तो कौन कौन से हो गए बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी बोले तो ये वाली, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो बक्कल कैविटी में कौन कौन से हो गए, एक तो ये माउथ, माउथ के अंदर क्या हो गए, ये तीत, तीत के अंदर क्या आ गई, टंग, ये टंग आ गई। डायग्रामेटिकली अपन इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसोसिएटेड ग्लैंड। अब मजे की बात सुनना बच्चों, मजे की बात यह है कि यहां पर एक टंग में एक ग्लैंड होती है, टंग के ऊपर एक ग्लैंड होती है एसोसिएटेड ग्लैंड, जो अपना हार्मोन देगी। वो ग्लैंड कौन सी होगी, टंग के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है वो होती है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, जो कि अपना एक हार्मोन देती है। हार्मोन बोले तो एक केमिकल देती है, उस केमिकल का नाम होता है सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। वो टंग के ऊपर डाल देती है, जिसको आप लोग लार बोलते हो, ये लार है ना, थूक। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखो, बक्कल कैविटी के बाद में क्या आता है, बक्कल कैविटी के बाद में डायरेक्ट ये जो पाइप जा रहा है आप लोगों का, ये जाकर कनेक्ट होता है आप लोगों का पॉट से, यानी कि आप लोगों का स्टोमक से। नेक्स्ट आता है ऑर्गन, उसको बोला जाता है स्टोमक। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टोमक। तो स्टोमक में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पॉट बेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप्ड के अंदर होता है। जनरली ये ह्यूमन बीइंग में कौन से शेप में होता है, जे शेप में होता है। इस स्टोमक यानी कि इस पॉट के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये अपना काम करते हैं। इसी स्टोमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ में इनहेल होकर आ गए आपकी बॉडी में, उसको किलिंग करने का काम कौन करता है, इसमें प्रेजेंट होने वाला डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, स्टोमक के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों। मजे की बात देखो, स्टोमक के अंदर भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो ग्लैंड इसको सपोर्ट करेगी। उस ग्लैंड को मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। स्टोमक के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है, स्टोमक के ऊपर भी होगी और स्टोमक के नीचे भी होगी, दोनों तरफ ग्लैंड होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखो, सुमित जी छेड़ रहे हैं मेरे को, देखो उसके बाद में देखो क्या होगा नेक्स्ट। उसके बाद में आप लोगों के स्टोमक के बाद में आ जाता है आप लोगों का, वो बोलते हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोला जाता है। दो आंतें होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। ये छोटी आंत है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक्चुअली वर्किंग क्या करता है, दीज आर द कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू द सिंपल सब्सटेंसेज। वो कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होंगे न्यूट्रिएंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट में लिपिड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स उलझे हुए होते हैं, उनको सुलझाने का काम करता है।
एक एक खोलने का काम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली स्मॉल नहीं होती है, अगर इसको खोला जाए तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 to 7 मीटर लेंथ हो जाती है इसकी। कितनी हो जाती है? 1 to 7 मीटर लेंथ लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ध्यान से सुनना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको विली बोला जाता है। एक्चुअली ये विली फैट के मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करता है। उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन को साइड से कवर करता है। ये रियल में लार्ज होती है, साइज के अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग ये लार्ज होती है, बाकी एक्चुअली ये लेंथ में छोटी होती है। इसका डायमीटर थोड़ा वाइड होता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली क्या करती है? एसिमुलेट करने का काम करती है। एसिमुलेट मीन्स अब जितने भी न्यूट्रिएंट आप लोगों ने यूटिलाइज कर दिए, अब यूटिलाइज होने के बाद में क्या किया जाता है? जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एसिमुलेशन करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। उसके बाद में एक ऑर्गन और आता है, उसको बोला जाता है रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम एक्चुअली ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह शेप के अंदर स्ट्रक्चर होता है। रेक्टम लास्ट पोर्शन होता है जो एसिमुलेट करने में, एक्सक्रिएट करने में काम करता है, हेल्प करता है। उसके बाद में लास्ट में एक स्मॉल पोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है एनस, ठीक है ना। एनल, एनल आप लोगों ने सुना होगा। एनस, एनस के द्वारा जो होता है, एनस एक स्मॉल पोर होता है, उसकी साइज लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड साइज के द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। दिन भर में बहुत सारी चीज़ खाते हैं, कुछ चीज़ जो होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ चीज़ होती है वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो जो वेस्ट डाइजेस्ट अनडाइजेस्टेड चीज़ होगी वो एनस स्पोर से रिलीज हो जाएगी। अब देखो मजे की बात सुना, मैंने ये सारे ऑर्गन्स तो आप लोगों को बता दिए। अब ऑर्गन्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता रहा था, स्टोमक में दो, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी एक अपर और एक लोअर, दो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, अपर और लोअर। अपर की तरफ प्रेजेंट होता है लीवर, पैंक्रियाज, नीचे की तरफ कौन सा होता है? पैंक्रियाज। अब लीवर जो है, ध्यान से सुनना, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस, बाइल जूस। और उसके बाद में पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। एक्चुअली ये पीएच को मेंटेन करने के लिए भी होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है, अपना एक पीएच होता है जो कि एक नॉर्मल वे में रहता है, 7 के बराबर रहता है, न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ एसिडिक सब्सटेंस अपन लोग यूज में ले लेते हैं तो पैंक्रियाज जो है वो अपना पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर देता है, वो उसको बेसिक फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, एसिड को बेसिक फॉर्म में लाने की कोशिश, को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिए ऑर्गन्स और ऑर्गन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। ध्यान रखना, एक मजे की बात आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड, वो लीवर है। यहाँ पर लिख देता हूँ, लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड। ये कई बार जीके में कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताओ, तो लीवर लिख कर आना है। बाइल जूस यानी ये फैट के मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करेगा। पैंक्रियाज, ध्यान से सुनना, पैंक्रियाज के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। पैंक्रियाज जो है वो एक्सो और एंडो दोनों तरह की ग्लैंड होती है, एक्सो एंड एंडो। एक्सो मीन्स जो बॉडी के आउटसाइड अपने हार्मोन्स रिलीज करती है विदाउट डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडो का मतलब ये हो गया कि ये ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स डालेगी, ठीक है ना, अपने केमिकल हार्मोन डालने का काम करती है। तो ये आप लोगों को ऑर्गन हो गए, ये आप लोगों का एसोसिएटेड ग्लैंड हो गया, इसको नोट आउट कर लेना। फिर उसके बाद में कल डायग्रामेटिकली अपन लोग इसको मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस तरह से एलिमेंट्री कैनल है, उसका जो पार्ट होता है, कौन कौन से माउथ में टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टंग का क्या काम है, कैसे बॉडी में सलाइवा आता है, सब काम कल करेंगे, ठीक है ना। कल बोले तो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।